सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एक बार भगवान के चरणों में जो समर्पित हो जाए उसका कभी भूल कर भी अपराध नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई पुष्प ही क्यों ना हो, कोई वस्तु हो या भगवान का भक्त हो, किसी का भूल कर भी अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका अपमान करने पर व्यक्ति निस्तेज और श्रीहीन हो जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते, राजन यदा दुर्वाससा शापात् सेन्द्रः लोकास्त्रयो नृप निःश्रीकाश्च भवस तत्र निःसृज्या दया किया। एक बार देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठकर कहीं जा रहा था। महात्मा दुर्वासा भी वहां से प्रस्थान कर रहे थे। वे भगवान से मिलकर के आ रहे थे। भगवान के गले में कनेर के पुष्पों की माला की, भगवान ने प्रेम से वही माला महात्मा दुर्वासा के गले में डाल दी। अब देश का राजा जा रहा है, भाई इंद्र है राजा, वही माला दुर्वासा जी ने इंद्र के गले में डाल दी। इंद्र ने अभिमान में भरकर गजेंद्र के ऊपर डाल दी। भाई हीरे जवाहरात मोती माणिक्यों की माला पहनने वाला, पुष्प की माला गजेंद्र के माथे पे। गजेंद्र को ठहरा हाथी, वो माला धीरे धीरे गजेंद्र के पैरों पर गिरी, कुचल गई। भगवान की प्रसादी का ऐसा अपमान देखा दुर्वासा महात्मा ने श्राप दे दिया, सब श्रीहीन हो गए, देवता आदि सभी श्रीहीन हो गए। और रोते रोते भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। भगवान भोलेनाथ के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी को भी कुछ समझ नहीं आया। ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को लेकर के भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। भगवान भोलेनाथ क्षीर सागर में पहुंचे, भगवान से प्रार्थना की। भगवान यहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने पुकारा, किसी के पुकारने पर नहीं आए। भगवान भोलेनाथ ने जब पुकारा है तब महाराज भगवान ने समझाया कि आपने भगवान के प्रसाद का ही नहीं बल्कि पुष्पों की सुवासिनी मैया लक्ष्मी का भी अपमान, भगवती लक्ष्मी का भी अपमान किया है। इसलिए आप सबका जो तेज है ना वो समुद्र में विलीन हो गया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो सभी देवता जब आर्त भाव से स्तुति कर रहे हैं तो भगवान ने सबको सांत्वना दी, कहा चिंता मत करो, जाओ समुद्र मंथन करो और तुम्हारी समस्या का निवारण हो जाएगा। तो समुद्र मंथन इसी हेतु कराया गया क्योंकि देवताओं का जो तेज था वो समुद्र में विलीन हो गया था। जब समुद्र मंथन कराया गया महाराज तो 14 प्रकार के रत्न उसमें प्रकट हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सबसे पहले कालकूट नाम का विष भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि विष को संसार में कौन धारण कर सकता है सिवाय शिव के। तो उस विष को भगवान शिव जी ने धारण किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्री रंभा विषवारुणी अमीय शंख गजराज धन्वंतरी धन धेनु तुर चंद्रमा मणिवाज। ऐरावत हाथी प्रकट हुआ तो इंद्र को दिया गया। रंभा अप्सरा प्रकट हुई, स्वर्ग में गई। कामधेनु प्रकट हुई, वह भी स्वर्ग की संपत्ति में बनाई, संपदा में बनाई गई। उच्चैश्रवा घोड़ा प्रकट हुआ समुद्र मंथन में तो इंद्र को दे दिया गया। महाराज कल्प वृक्ष स्वर्ग की संपत्ति में गया और यहाँ लक्ष्मी जी का भी प्रागट्य हुआ। इन्होंने भगवान नारायण का वर्ण किया, यहीं पर भगवान हुए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। वारुणी नाम की मदिरा और यहीं पर धन्वंतरी भगवान कलश लेकर, अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए। देवता आदि स्तुति करते रहे और दैत्य अमृत कलश लेकर के दौड़ने लगते। विचित्र युद्ध छिन गया। यहाँ पर भगवान ने जैसे समुद्र मंथन के समय भगवान ने कच्छप अवतार लिया था, अब यहाँ भगवान ने उस अमृत का यथायोग बंटवारा करने के लिए अपने भक्तों को, देवताओं को अमृत पान कराने के लिए और दैत्यों से उस अमृत के अधिकार को छीनने के लिए भगवान ने यहाँ पर मोहिनी रूप धारण किया। दैत्यों के जो राजा हैं बलि उस युद्ध में मारे गए। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी जो हैं उन्होंने मृत संजीवनी विद्या से राजा बलि को जीवित कर दिया। राजा बलि जब जीवित हुए तो गुरुदेव के चरणों में बार बार प्रणाम कर रहे हैं, भला हुआ गुरुदेव जो आप आ गए, नहीं तो इन्होंने तो मारा ही डाला था, मुझे क्या करना चाहिए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहते हैं यदि तुम्हें फिर अपना आधिपत्य स्थापित करना है तो जाओ गौ सेवा करो, गुरु सेवा करो और संत सेवा करो, सतक्रम यज्ञ करो।
राजा बलि ने ऐसा ही किया। आज वही 100वां यज्ञ चल रहा है। दैत्यराज बलि जो भक्त प्रहलाद के पोते हैं, 99 यज्ञ होते होते महाराज समस्त देवताओं को जीत लिया, स्वर्ग पर आधिपत्य स्थापित कर लिया।